Okay, starting with solve numerical of electrostatics 10.4 3 charges. अब मैं जैसे टेक्स्ट बुक में वैसे बता देती हूँ. A, then it is B. ये डायग्राम तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. Now at A it is 2 microcoulomb, at B it is 3 microcoulomb and at C it is 4 microcoulomb. तो A पे 2 microcoulomb, at B it is 3 microcoulomb and at C it is 4 microcoulomb. The distance is mentioned in the question, मतलब डायग्राम ऑलरेडी गिवन है. तो ये डिस्टेंस है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड सी दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, मतलब ये फिगर तुमको दिया हुआ है. डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस. नाउ ए पॉइंट पे बी इज अप्लाइंग फोर्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो लिखेंगे एट ए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी. नाउ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. इमेजिन करो ए को सी मारने जा रहा है, तो ए किस तरफ धकल के जाएगा. अगर सी ने ए को धक्का दिया तो ऑफकोर्स ए इस तरफ मूव होगा. सो ये लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन. अगर बी आके ए को धक्का देगा तो ए इस तरफ जाएगा. तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो ये दोनों डायरेक्शन मिल गए. नाउ ए पे टोटल कितने चार्जेस हैं. तो फोर्स ऑन ए, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2 चार्जेस हैं. एक तो ए बी और ये, ठीक है. अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इसका, तो हमारे टेक्स्ट बुक में सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूला है, ऐसा था. जनरल फार्मूला इज सी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड शायद याद आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. ये है फॉर्मूला, ठीक है. एंड व्हाट इज आर. आर इज़ नथिंग बट पी प्लस क्यू. तो वैसे ही इमेजिन करो, यहाँ पर आर की जगह पे एफ इमेजिन करो, पी की जगह पे एफ ए बी इमेजिन करो और क्यू की जगह पे एफ ए सी इमेजिन करो. सो ये फॉर्मूला बनाओ. नाउ पी इज़ व्हाट, एफ ए बी. तो यहाँ लिखते हैं एफ ए बी का स्क्वायर, फिर एफ ए सी का स्क्वायर, 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा. ओके. अब देखो हमको एफ ए बी चाहिए, एफ ए सी चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए. तो ये रहा हमारा थीटा. थीटा फाइंड आउट कर सकते. पहले छोटा देख लेते हैं. कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा के एडजेसेंट, ओके, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, ये अपोजिट. एडजेसेंट है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास नहीं है, AC की वैल्यू नहीं है. तो मैं यहाँ पहले साइड में AC की वैल्यू निकालती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से. AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू है 4, BC की वैल्यू है 3. 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सो इट विल बी 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, जो कि हो जाएगा 25 एंड दैट इज़ नथिंग बट 5 सेंटीमीटर. तो ये AC की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. यहाँ डाल देते हैं हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, दैट इज़ एडजेसेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर. सो कॉस थीटा इज़ 4/5. ओके, मिल गया कॉस थीटा का वैल्यू हमको 4/5, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, पॉइंट तो हो गया 40, 5 8 ज़ा 40. सो कॉस थीटा इज़ नथिंग बट 0.8. कॉस थीटा मिल गया. अब एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो दो चार्जेस है, चार्ज ए चार्ज बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर 4πε0. तो 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹. चार्ज ऑन ए इज़ 2 माइक्रोकूलम, दैट इज़ 2 × 10⁻⁶. चार्ज ऑन बी इज़ 3 माइक्रोकूलम, दैट इज़ 3 × 10⁻⁶. अपॉन आर, डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर. 4 × 10⁻², उसका स्क्वायर. सेंटीमीटर है ना, इसलिए उसको हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर हमारा किस में आने वाला है, न्यूटन. न्यूटन SI यूनिट है. 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 इंटू -6 कितना हो गया -12, और ये 10⁻⁹. यहाँ 4 4 ज़ा 16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴. यहाँ 4 और ये 12 कट किया तो -8 बचा. 10⁻⁹, 9 9 - 8 इज़ 10⁻⁴.
सो इट इज़ 54/16 इंटू 10. चलो 2 2s या 4 2 8s 16, 2 2s 4, 2 7s 14, 8 1s 8, 8 3s 24, 5 6 7, 3 बचा, पॉइंट लगाया तो 30. ठीक है, 8 2s 16, 8 3s 24, 8 4s 32. तो वापस से 8 3s 24, 6 बचा, 60 हो गया. 8 8 5 नहीं, 8 6 48, 8 7 54. नहीं, ऐसे डिवाइड करती हूँ. 27 और ये 8 3s 24, 4 5 6 7, 3 बचा, पॉइंट 30, 8 3s 24, यहाँ बचा 6, पॉइंट की वजह से 60, 8. अब मैं 8 का टेबल ही लिख दूँगी. 5 5 40, 32, 8 6 48, 8 7 पता नहीं, मैं टेबल भूल गई. 56 सॉरी, 8 जोक्स अपार्ट. चलो 8 8 61. डिवाइड करते हैं. अभी ये डिवीजन भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है. चलो हम लोग देखते हैं. अब 27, तो 8 3s 24 था, तो 24 यहाँ ले लिया. यहाँ पर 7 - 4 is 3, पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 30. नाउ 30 के नज़दीक 8 4s 32 है, तो वापस से 8 3s 24 लेंगे. 8 3s 24. नाउ 30 - 24 गिव्स अस 6, पॉइंट की वजह से हो गया 60. अब देखो 8 6 48 नहीं ले सकते, 8 7 56 ले सकते हैं, तो हम लोग यही ले लेंगे. 8 7 56, पॉइंट के बाद हम लोग को 2 डिजिट मिल गया. वी विल स्टॉप. सो योर द आंसर इज 3.37 into this 10, which will make this as 33.7 Newton. This is the amount of force applied on A by B. ठीक है, अभी फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन A ड्यू टू C. So there are 2 charges, charge A, charge C, 4 pi epsilon naught, and the distance between AC उसका square. Okay, now charge on A is how much? 2 microcoulomb, that is 2 into 10 raised to minus 6. Charge on C is 4 microcoulomb, that is 4 into 10 raised to minus 6. 1/4 by epsilon naught का वैल्यू है 9 into 10 raised to 9, तो ये न्यूमरेटर में आएगा ये टर्म. और ये डिस्टेंस, नाउ हम लोग चेक करते हैं डिस्टेंस किसके बीच में, AC. नाउ सी AC के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 into 10 raised to minus 2 the whole square. नाउ मेरा मेन मोटिव होता है छोटा वीडियो बनाना, सो दैट तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट से देखो. जितना बड़ा वीडियो होता है बोर होता है देखने के लिए. ठीक है, नाउ 9 2 and 4, 4 2s 8, so 9 into 8 10 raised to 9, sorry मुझे बता दी, ये 9 है, that I have written over here. 2 4s 8, then 10 raised to 9, and minus 6 will give me 10 raised to minus 12 upon, now 5 5s 25 into 10 raised to minus 4. Now 10 raised to minus 4, here I'll cancel, so I'll get 10 raised to minus 8. Again this will give me positive 10 over here. ये भी कैंसिल होके सिर्फ बचेगा positive 10. अब ये हम लोग 8 9s 72 upon 25 into 10. You can go by the table of 25. वैसे ही करते हैं. ये रहा 72, ये रहा 25. ओके, 25 का टेबल लिख लेती हूँ. 25 2s 50, 25 3s 75, then 25 4s 100. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. 25 5s 125. नाउ 25 देखो 3s नहीं ले सकती, 2s ले सकती हो, तो यहाँ मिल गया 50. 2 - 0 is 2, 7 - 5 is 2, 22. तो यहाँ मैं लगा लूँ पॉइंट, ये हो जाएगा 2 2 0, तो 25 6s 150, 25 7s 175, 25 8s 200, and 25 9s it is 225. अब देखो हमारे पास 220 है, विच इज़
स्मॉलर देन 225, तो 200 लेना सही रहेगा। तो यहाँ लेंगे 25 8 सा 200, फिर से 20 बचा, पॉइंट की वजह से 200 हो जाएगा, 25 8 सा 200, ये आ गया 0, तो आंसर मिल गया 2.88। तो यहाँ पर जब हम लोग ने ये डिवाइड किया, वी गॉट 2.88 इंटू 10। अभी मेरे हाथ में फ़ोन है ना, तो ये ऐसा हो रहा है। नाउ 2.8 इंटू 10, तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा, दैट इज़ राइट हैंड साइड, क्योंकि पावर में यहाँ पर 1 है विच इज़ पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 28.8 न्यूटन। ओके, नाउ वी हैव टू फोर्सेस का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। एफ ए बी का वैल्यू हमको आया 33.7 न्यूटन, और एफ ए सी का वैल्यू आया 28.8 न्यूटन। ओके, और फिर हम लोग ने ये भी देखा कॉस थीटा जो ऑब्टेन किया था, दैट इज़ 0.8। कॉस थीटा का वैल्यू आया 0.8। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फॉर्मूला जो था एफ ए का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, अंडर रूट में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं ये करने के लिए, बट ठीक है ना, करना है हमको, पढ़ना है हमको। एंड यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, ठीक है, देखते हैं। एफ ए बी का स्क्वायर दैट इज़ 33.7 का स्क्वायर, एफ ए सी का स्क्वायर दैट इज़ 28.8 का स्क्वायर, एंड देन एफ ए बी का वैल्यू दैट इज़ 33.7, एफ ए सी का वैल्यू दैट इज़ 28.8, एंड देन योर कॉस थीटा। ठीक है, एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए सी का स्क्वायर, 2 इंटू एफ ए बी, एफ ए सी और कॉस थीटा। तो यहाँ पर तुम्हारा कॉस थीटा इज़ 0.8। अब यहाँ पर होता है काम थोड़ा भारी, तो हम लोग शॉर्टकट में लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एंटी लॉग, ये इधर दे दिए, पावर आगे लॉग के 33.7, इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एंटी लॉग, ये पावर आगे दे देंगे, लॉग ऑफ 28.8, ये हो गया। ये पूरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में ये ले लेते हैं 2 इंटू 0.8, ये भी मैं बच्चों को 2 8 ज़ा 16, सो इट इज़ 1.6। अब कैसे हुआ ये भी मैं करके बताती हूँ। 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरू करने का, एक नंबर काउंट करके यहाँ पर 1.6। ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.6। तो अपने पास क्या है, 33.7 इंटू 28.8 इंटू 1.6, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो एंटी लॉग, लॉग ऑफ 33.7 प्लस लॉग ऑफ 28.8 प्लस लॉग ऑफ 1.6, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। एंटी लॉग, ये 2 लिखा, अब इसका लॉग देखेंगे, 2 डिजिट है ना पॉइंट से पहले, तो 1 पॉइंट, लॉग बुक में 33 का 7 देखेंगे। ये रहा लॉग बुक, 33 का 7 इज़ दिस, 33 का 7 है 5276, 5276। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ओके, अब एंटी लॉग सबका साथ में देखेंगे। ये आया एंटी लॉग, ये 2 ऐसे लिख दिया। ये 2 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि 28.8 के पावर में 2 है, तो लॉग से पहले लिखते हैं। अब 2 डिजिट है, तो 1.28 का 8 देखेंगे, 28 का 8, 28 का 8, 4594, 4594, 4594, सो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये इसका भी एंटी लॉग बाद में देखेंगे। यहाँ आते हैं, यार आई राइट नाउ 33 का लॉग देखा था अभी हम लोग ने, कितना आया था 1.5276, 1.5276 प्लस इसका हो गया।
अभी 28.8 का लॉग देखा था, कितना आया था 1.4594, 1.4594 प्लस अब 1.6 का देखना है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 नंबर नहीं 1 डिजिट। जैसे यहाँ पर कितने डिजिट है 2, तो वैसे यहाँ कितना डिजिट है 1, 1 माइनस 1 है 0, 0.16 का 0 देखेंगे, 16 का 0 2041, 2041। इन सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 1.5276, 1.4594, 0.2041, ये हो गया 11, ये हो गया 9 + 1 10, 17 21, यहाँ 2 5, ये हो गया 9 9 10 11, ये आया इधर एंटी लॉग। अब सबका तीनों का एंटी लॉग साथ में 3.1911। ओके, चलो एंटी लॉग के सेक्शन में चलते हैं। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं। 0 5 का 5 का 2, 0 5 का 5 और 2, तो 1136, 1136 एक नंबर के बाद में पॉइंट इंटू 10⁻², जो भी पॉइंट से पहले हो तो 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1136 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखते क्या होता है। 91 का 8 का 8, 91 का 8 और 8, मतलब 8279 में 15 ऐड करेंगे, 8279 में 15 ऐड करेंगे, तो मतलब यहाँ पर 9 + 5 14, 7 8 9, 8294, 8294 एक नंबर के बाद में पॉइंट इंटू 10⁻², क्योंकि यहाँ पर 2 है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 829.4। अब इसको चेक करेंगे तो ये क्या है, 19 का 1 का 1, 19 का 1 का 1 0, तो 1552, 1552 एक नंबर के बाद में आप पुट करो पॉइंट इंटू 10⁻, यहाँ पर 3 है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया ये। अब हम लोग हमारे f के मैग्नीट्यूड पे जाते हैं, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर हम लोग ने निकाला, कितना आया 1136 प्लस इसके लिए हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना आया 829.4 प्लस ये तीनों टर्म्स का हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1552, 1552। अब ये सबको ऐड करो, 1136, 829.4 एंड देन 1552, सबके पास 0.0 और 0.0 ऐड करो, ये हो गया 4, ये हो गया 9 6 7 8, 9 + 8 gives me 17, पॉइंट नीचे पॉइंट, 3 + 2 5 5 10 11, 8 9 10 15, 3517.4, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 3517.4। पॉइंट को नेगेटिव साइड, ये नंबर लाइन का नेगेटिव साइड है ना, और ये नंबर लाइन का पॉजिटिव साइड। जब हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो इसका अपोजिट करने का, अब देखो मैं पॉइंट को नेगेटिव साइड शिफ्ट कर रही हूँ 2 डिजिट, मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ पॉइंट को, 35.174, मैं कितना पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करी, कौन सा साइड, नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर पावर में लिखूँगी पॉजिटिव, समझा। नाउ स्क्वायर रूट देखेंगे, हमारे लॉग बुक में बहुत काम आती है हमारी लॉग बुक। लॉग बुक में सिर्फ लॉग एंटी लॉग नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 35 का 1 का 7 देखेंगे स्क्वायर रूट में, ये देखो स्क्वायर रूट 10 to 100 है ना, 35 का 1 का 7, 35 का 1 सॉरी 35 का 1, हाँ 35 का 1, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, 35 का 1 का 7, सॉरी ये रहा 35 का 1 और ये रहा 7, तो 25 + 6 gives me 31, 5.931, 5.931, 10⁻² का स्क्वायर रूट, जो भी पावर में रहेगा स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालते तो हाफ हो जाता है, तो 10⁻1, अगर पावर में होता 10⁻4, स्क्वायर रूट में होता तो 4 का आधा क्या है 2, तो ऐसा होता है। अगर ये होता 14 तो ये आ जाएगा 7। अगर ये पावर इवन नंबर नहीं है तो हमको पॉइंट शिफ्ट करके इसको इवन नंबर बनाना है। इसको अब 10⁻1 है तो मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 59.31 न्यूटन। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन माई पॉइंट ए ड्यू टू दी अदर चार्जेस। ओके, नाउ मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला,
ये मैग्नीट्यूड है. आई ऑल्सो वॉन्ट डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला है, मैं तुमको टेक्स्ट बुक में बता दूँ. ये रहा चैप्टर 2 पेज नंबर 19, ये वाला. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन नंबर 2.8 gives us the magnitude of resultant vector r. What is r? R is nothing but p plus r is equal to p plus q. Where I can show you that that is not written, but what is r equal to, मैंने एक्सप्लेन किया ना तुम लोग को. r is equal to p plus q. तो ऐसा है, r vector is equal to p vector plus q vector. Okay, now this is p vector and this is q vector. Then I'll add these two vectors, so r will be my resultant vector. So this r, इसका magnitude अगर find out करना है, so this is the formula and this is the formula for direction. Tan alpha is equal to q sin theta. Now where is alpha? This is angle alpha. Okay, तो यहाँ पर अल्फ़ा के लिए tan अल्फ़ा इज़ q sin थीटा p plus q cos थीटा. दिस इज़ द फार्मूला. सो वी विल टेक दिस फार्मूला. आई राइट द फार्मूला. tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p plus q cos थीटा. सो आई हैव रिटन द फार्मूला. ओके, नाउ tan alpha. Now for us, what is p, what is where is alpha, we will have to see that. उसके लिए पहले इधर आते हैं. ये रहा FAC, ये रहा FAB. ठीक है, इसके बीच में होगा F. This is FAC. This is FAB. सी FAB हॉरिजॉन्टल, FAC ऐसे ऊपर से बराबर. इसके बीच में है हमारा F. ओके, वेयर विल बी माई अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल. दिस इज़ माई अल्फ़ा. सो हाउ यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला ओवर हियर. tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, नाउ q, अभी देखो ये ऐसा होगा. दिस इज योर q, दिस इज योर p एंड दिस इज योर r. ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा है अल्फ़ा. तो देखो q की जगह पे कौन है, FAC. सो यू राइट FAC साइन थीटा अपॉन p की जगह पे कौन है, p की जगह पे वी हैव FAB. अगेन q की जगह पे है FAC cos थीटा. अब आप लोग मुझे पूछोगे मिस आपको कैसे पता चला कि यहीं पर q है, यहाँ पर p है. तो जब हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, वो डेरिवेशन में भी इसी तरीके से है. ये रहा वो डेरिवेशन. बेस में हमारे पास p है, अल्फ़ा कहाँ पर बन रहा है, p के साथ में, और ये रहा ऊपर q. पैरेललोग्राम का ये वाला साइड इज़ q. तो सिमिलरली पैरेललोग्राम का ये ऐसे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था. तो ये वाला q है, बेस तुम्हारा p है और अल्फ़ा p के साथ बन रहा है, बस और कुछ नहीं. और ये तो तुम्हारा डायग्राम से, ये पीछे वाले डायग्राम से बना है, ये वाले डायग्राम से FAC FAB, और यहाँ पर मैंने बीच में बना दिया तुम्हारा F. तो यहाँ तुम्हारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ में P है और यहाँ पर Q है. दैट्स इट. अब तो समझ ही गया होगा. अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़ एंड देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑल्सो. बट इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता नहीं है जिसमें मैग्नीट्यूड भी पूछे और डायरेक्शन भी पूछे. ठीक है, अलग से डायरेक्शन आएगा और FAC FAB की वैल्यूज़ तुमको दी होगी. इफ़ इट इज़ नॉट गिवन FAC AB की वैल्यू, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तक आएगा, डायरेक्शन तक नहीं. मैं तुम लोग को ये करके बता देती हूँ. FAC का वैल्यू कितना आया हमको, FAC का वैल्यू है 28.8 साइन थीटा. हमको कितना आया, थीटा का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी हैव डायरेक्टली कॉस थीटा. सी
कॉस थीटा कितना आया था 0.8, तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.8, सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। सो थीटा कॉस इनवर्स मतलब नेचुरल कोसाइन में जाके कॉस इनवर्स के आसपास की वैल्यू ढूंढेंगे। कॉस इनवर्स मतलब 0.8 की वैल्यू ढूंढेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को 0.8 कहाँ पर दिख रहा है, दैट यू हैव टू सी 0.8.9 ये रहा। देखो यहाँ से 0.8 की सीरीज शुरू हुई है, तो हम लोग को देखना है 800 ऐसा कुछ। 89 नहीं, 89 तो नहीं चाहिए, 80 में कुछ तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास इट इज़ जस्ट 0.8, तो उसके बाजू में क्या होगा, कुछ नहीं मतलब 0, तो 0.80। हाँ ये रहा 84, 82, 81, ये रहा 80। चलो यहाँ चेक करते हैं, देखो 81 तो ये नहीं चलेगा, ये रहा 80, उसके बाद 90 हुआ, 80 फिर उसके बाद 80 हुआ, 80 फिर 70 हुआ, 80 फिर 59 हुआ, जितना हो सके कम से कम लेंगे। 80 फिर 18 हुआ, 80 और 7 हुआ, तो ये हमारी वैल्यूज़ बहुत नज़दीक आ गई, क्योंकि उसके बाद में हम लोग 79 में चले जाएंगे। नहीं, ये ऑलमोस्ट देखो 80 और फिर उसके बाद में 0 फिर 7 है। तो अगर हम हमारी वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 0.8 और उसके बाद में 2 0 और यहाँ पर एक और 0 लगा दूँ मैं, तो 3 डिजिट तक के हमारी वैल्यूज़ हम लोग को मैचिंग मिल रही है। कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखो, तो ये किसके रो में मिल रहा है 36 और किसके कॉलम में मिल रहा है 0.8, तो हम लोग क्या लेंगे 36.8 डिग्री। 36.8 ओके 36.8 डिग्री थीटा का वैल्यू मिल गया है। तो यहाँ पर साइन 36.8 डिग्री। एफ ए बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना गंदा कर दिया मैंने। एफ ए बी का वैल्यू है 33.7, राइट 33.7 प्लस एफ ए सी का वैल्यू है 28.8 एंड देन इट इज़ कॉस 36.8 डिग्री। Now let's calculate 28.8 साइन 36.8, नेचुरल साइन में जाके 36.8 देखेंगे। ये रहा 36 और उसमें 0.8 कितना आ रहा है, ये अगर आप सामने देखो तो ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 0.5990 आएगा, 0.5990 अपॉन 33.7 प्लस 28.8 कॉस 36.8, मतलब नेचुरल कोसाइन में जाके 36 का 8 देखेंगे। वो तो अभी हम लोग ने देखा हुआ ही है ना, कितना आएगा हम लोग को पता है। नेचुरल कोसाइन में 36 का वो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 0.8, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे कॉस थीटा की वैल्यू 0.8। समझा मैंने क्या किया, सिर्फ थीटा की वैल्यू हम लोग ने साइन के लिए निकाला, कॉस थीटा की वैल्यू तो थी ना 0.8, तो वही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग ने क्यों कैलकुलेट किया कॉस थीटा लेके, ताकि हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल सके और साइन में थीटा की वैल्यू डाल सके। यहाँ पर साइन थीटा, ओह अगेन लॉग एंटी लॉग, ठीक है एंटी लॉग लॉग ऑफ, मुझे अच्छे से पता है नोबडी इज़ गोइंग टू स्टडी दिस न्यूमेरिकल, स्टिल बिकॉज ऑफ डिमांड्स आई एम सॉल्विंग इट। ये दोनों का लॉग एंटी लॉग ले लिया, डिनोमिनेटर में ही करती हूँ, 33.7 एज इट इज़ रहने दो, प्लस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो एंटी लॉग लॉग ऑफ 28.8 प्लस लॉग ऑफ 0.8, एंटी लॉग 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, इधर देख लेंगे लॉग में, यहाँ पर 0 है, डायरेक्टली पॉइंट से पहले 0, एक ही 0 है ना, तो बार 1, लॉग में देखेंगे क्या आएगा, फिर 33.7 प्लस एंटी लॉग 28.8 सेम 1 पॉइंट, देख लेंगे क्या आता है। एक और चीज़ कर सकते थे यहाँ पे, यहाँ पर 28.8 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। देखो
यहाँ पर से 28.8 न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहने दो, दैट इज़ 0.5990 अपॉन, यहाँ से मैं 28.8 अगर नहीं तो फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाता ना, 28.8 नहीं निकाल सकते कॉमन, तो जो मैं कर रही थी सही कर रही थी, ठीक है। एंटी लॉग ये हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दो। लॉग ऑफ 28.8, 28 दो डिजिट है तो दो डिजिट 2 - 1 इज़ 1 पॉइंट प्लस, ये हमने कैंसिल नहीं किया है, ठीक है। ये हम थोड़ा सोच रहे थे बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगेन 0 मतलब बार 1 पॉइंट। अब लॉग एवरेज देखते हैं। 28 का 8 हमने पहले भी देखा हुआ है पर मैं पेज नहीं पलट रही, बहुत गंदा हुआ है। 28 का 8 इज़ 4594, लिखेंगे 4594। यहाँ पर 59 का 9 का 0, तो 59 का 9 सेट करो, 59 का 9 है 777 ये एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एंटी लॉग इसका हमने यहाँ देखा हुआ है, इट इज़ 4594.8 मतलब 80 का 0, 0.9031। अब इसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। जो जेई और नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग इसको मिस नहीं करना, वो लोग ये न्यूमेरिकल ज़रूर पढ़ना। बाकी जो नहीं प्रिपेयर कर रहे दे कैन मिस। 777 ऐड करो, 4 + 4 8, ये 16, 8 9 10 मतलब 5 और 6 13 12, 1 + 1 2, ठीक है। 2 - 1 1 बार, समझा क्या हुआ? ये 1 + 1 2 हो गया और ये -1, 2 - 1 इज़ 1, तो पॉजिटिव 1, ओके। 1 प्लस ऐड कर रहे हैं ना, 1 + 1 2, 2 - 1 इज़ 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला ये लिखती हूँ। एंटी लॉग ये दोनों को ऐड करने के बाद में 1.2368। जिसने भी ये न्यूमेरिकल पूरा देखा ना वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, बहुत मेहनत किया है मैंने ये बनाने में। ये दोनों को ऐड करो, 1.4594, 1 बार 9031 ऐड करो, 5 9 10 11 12 6 13 अगेन सेम, 1 + 1 हो गया 2 - 1 तो 1.3625। एंटी लॉग 1.3625। अब एंटी लॉग देखेंगे, बाप रे। 23 का 6 का 8, ये न्यूमेरिकल आने वाला, मतलब ये डायरेक्शन वाला जो यहाँ से पार्ट है ना, ये फॉर श्योर नहीं आने वाला, बट तुम्हारा लॉग कैलकुलेशन अच्छा हो रहा है अगर तुम देख रहे हो तो। 23 का 6 का 8, 23 एंटी लॉगरिथम में 23 का 6 और उसका 8 इज़ 3, तो 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25, 1725 एक नंबर के बाद में पॉइंट इनटू, यहाँ 1 है ना तो 10⁻1 अपॉन 33.7 प्लस 36 का 2 का 5 एंटी लॉग में चेक करेंगे, 36 का 2 और ये रहा 5। अब मुझे कॉलम नंबर याद हो गए हैं। 23 2301 + 3 सो 2304 एक नंबर के बाद में पॉइंट इनटू 10⁻, यहाँ पर 1 है तो 10⁻1। तो यहाँ क्या मिलेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 17.25 अपॉन 33.7 प्लस 23.04, 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो 23.04 ऐड करो, 33.04 तो ये हो गया 56.74, 17.25 अपॉन 56.74। अभी इसमें वापस से एंटी लॉग ऑफ 17.25 माइनस log of 56.74, so anti-log
2 digits before point, so 1 point, minus again 2 digits, so 1 point. फिर से log देखेंगे, 17 का 2 का 5, 17 का 2 and for 5 it is 12 ले लो, नहीं ऊपर वाला, ये ऊपर वाले रो वाले नंबर्स लेंगे हम लोग, दैट इज़ 13. तो 23 55 में 13 ऐड करो, 23 55 में 13 ऐड करो तो 8 6 2 3 6 8. 17 का 2 का 5 आया, 2 2 3 6 8. 56 का 7 का 4, 56 का 7 और उसका 4, 36 प्लस 3 39, तो 75 39, 75 39. आप सब्ट्रैक्ट करो, 1.2368 सब्ट्रैक्ट 1.7539, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जगह 5. 18 में से 9 निकालेंगे, 9 2 बोरो, 13 में से 5 निकालेंगे, 8 0 11, 11 में से 7 निकालेंगे, 4 0 माइनस 1 बार 1. तो यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ बार 1.48 का 2 का 9. अब यहाँ पर 48 का 2 का 9 एंटी लॉग में चेक करो, 48 का 2 और उसका 9 is 6, 34 प्लस 6 is 40, 3040, एक नंबर के बाद में पॉइंट इंटू 10⁻⁻1, दैट इज़ 0.3040. पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा. ये हम लोग की किसकी वैल्यू आई, 10 अल्फ़ा की वैल्यू आई 0.3040. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.3040. अब नेचुरल टेंजेंट में जाके ये नंबर ढूंढेंगे. अब टेंजेंट में 30 40 ये ढूंढना है. 30 पहले ढूंढेंगे, उसके बाद 40 के नज़दीक वाला कुछ ढूंढेंगे, पॉइंट वाले. इसमें ये देखो, ये 26 28 ये रहा 30. देखो 30 के बाद 19 है, 30 के बाद 38 है, फिर 30 के बाद 57. तो ये एकदम हमारा परफेक्ट है. 30 के बाद 40 हमारे पास है, बट यहाँ 38, सो इट इज़ नियर टू आवर नंबर. तो ये किसके रो में, 16 और 0.9 डिग्री. तो यहाँ पर आया 16.9 डिग्री इज़ अल्फ़ा, मतलब मिल गया. ये हमको मिला डायरेक्शन, ये अल्फ़ा मिल गया, दैट इज़ 16.9 डिग्री. ओके. अगर ये यूजुअली पूछता नहीं है यहाँ से, ये अल्फ़ा की वैल्यू यूजुअली तुमको पेपर में, अभी 11 के पेपर में ये वैल्यू नहीं आएगी, बट अगर आप नीट और JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ये रहेगा.